क्योंकि अंतर्मुखता के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम परमात्मा होने वाले हैं, अनंत काल सुख से रहने वाले। बहिर्मुख रहेंगे तो संसारी रहेंगे और पंच परावर्तन होगा, अनंत काल तक संसार। चुनाव हमारा है, हमको अनंत काल दुख से रहना है या अनंत काल सुख से रहना है। अनंत काल दुख में बिता दिए है, थोड़ा बहुत समय नहीं बिताया दुख में, अनंत काल बिता दिया इस हेतु से बहिर्मुख रहने से। बहिर्मुखता का फल इतना दुखमय है और अंतर्मुखता का फल कितना सुखमय है, ये चिंतन करने योग्य है। थोड़े समय को भी हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, वही अंतर्मुखता है, तो हमको सुख मिलता है, ऊर्जा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। और बहिर्मुखता में तो आंखों तक उगते रहते हैं, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, तनाव में कम ज्यादा रहते ही, दुखों की निवृत्ति का उपाय करते रहते हैं, कदाचित दुख निवृत्ति हो जाती है तो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। थोड़े समय में फिर दूसरा दुख आ जाता है, एक दुख मिटाते हैं दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। बहिर्मुखता में उपाय ढूंढने से कोई सिद्धि नहीं। बहिर्मुखता में अनुकूलता जुटाने की कोशिश करते हैं, टेम्पररी अनुकूलता होती है, पर तत्काल ही दूसरी प्रतिकूलता खड़ी हो जाती है। जब हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, वही हुई अंतर्मुखता। क्योंकि हमारा शरीर सुख स्वभावी है, तो हमको तत्काल ही दुख मिलता है और कुछ अंशों में सुख होता है। गांधी दुख तो मिट ही जाता है, शारीरिक दुख भी कम कम से समाप्त हो जाता है। अब ये काम संसार मार्ग को छोड़ना, मोक्ष मार्ग को अपनाना, इसकी देशना अत्यंत संक्षिप्त है। इसका विस्तार कर दिया जाता है तो हम वास्तव में मोक्ष मार्ग से चूक जाते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग संक्षिप्त है, हम विस्तार देते हैं तो विरुद्ध हो गया। संक्षिप्त मोक्ष मार्ग को विस्तार रूप करना, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग को ही छोड़ना है। विस्तार होता है बहिर्मुखता में, जितना अधिक विस्तार उतने अधिक बहिर्मुखता, उतना अधिक दुख। तो संक्षिप्त, एकदम संक्षिप्त समझो तो बहुत संक्षिप्त। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखन, आश्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ। सारा उपदेश आ गया, दूसरी गाथा की जरूरत ही नहीं, दूसरे कलश की श्लोक की जरूरत नहीं। सुख कहाँ है? आपके तन मंदिर में। और कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। तो हास्यास्पद हो गया कि तुम्हारा कृत्य है, उस पर हमको हंसी आती है। हम हमें तो मूर्ख लगते हो। सुख बेहतर है, बाहर ढूंढते हो, मूर्ख ही हो। भले ही अपने आप को समझदार मानो, ज्ञान वाले मानो, पर तुम वास्तव में अज्ञानी हो, मन मोही हो, भ्रम में जी रहे हो। अब शरीर का एहसास करने में बहुत विकल्प नहीं करना पड़ता है। शरीर बड़ा है, एहसास करने का अभिप्राय होने मात्र से एहसास होने लगता है।
अंतर्मुख होने की चाह पैदा हो, शरीर का एहसास करने की चाह पैदा हो और शरीर का एहसास होने लगता है। किस भाग का होता है ये? मैटेरियल नहीं, पूरे शरीर का होता है कि आधे का होता है, ऊपर के भाग का होता है कि मध्य का होता है कि नीचे का होता है, छोटे भाग का, बड़े भाग का? इन सब में हमारी शक्ति को नहीं लगाना है, बस बाहर नहीं है, अपने क्षेत्र में है, इतना पर्याप्त है। क्षेत्र कौन से भाग में है ये महत्वपूर्ण नहीं, ठहर रहे हैं कि अंदर विचरण कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। बाहर नहीं है तो अंदर ठहरे हुए, विचरण करते हुए अंदर ठहरे हुए। बाहर नहीं है माने अंदर में है, माने अंतर्मुख है। अब अंतर्मुखता में विचरण हो या ठहरना हो, अंतर में तो है ही, हम उसमें भेद करने लग जाते हैं। व्यथा का एक बोझ अपने सिर पर लेते हैं, अनेक विकल्प करते हैं, एक ही विकल्प पर्याप्त था कि हम बहिर्मुख नहीं रहना। अभ्यास नहीं होता है तो अनेक प्रकार के विकल्प हो जाते हैं। ठहरे, जल्दी जल्दी नहीं विचरण करें, धीरे धीरे विचरण करें, क्रम से करें या क्रम से करें, कोई भाग छूट नहीं जाए, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। वो सब स्वसंवेदन में बाधक ही होते हैं। पर कमजोर व्यक्ति को कोई दूसरा सहारा नहीं, अन्यथा इतना पर्याप्त है कि मैं बहिर्मुख नहीं बना। तो उसमें हमें अपने शरीर का एहसास होता है, किस भाग का होता है, तो ठीक वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा हम छोटा हमारे साथ है तो हमने उसे कौन सी उंगली पकड़ी है महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अंगूठा पकड़ा है कि मध्यमा मध्यमा उंगली पकड़ी है, उसकी हथेली पकड़ी है, इम्पोर्टेंट नहीं, उसको पकड़ा है ना। बच्चे को उंगली पकड़ी है तो बच्चे को ही पकड़ा है। हम किसी भी भाग का हमको एहसास हुआ, चाहे नेत्र भाग में हुए, चाहे कर्ण भाग में हुए, अनेक भाग बनेंगे, लेकिन हुए अंतर्मुख। तेजी से विचरण किया कि धीमे विचरण किया, लेकिन अंतर्मुख। हाथ लगाकर एहसास किया कि बगैर हाथ लगाए एहसास किया, अंतर्मुखता तो दोनों में ही बनी है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव तो हम दुख की बात तो नहीं करेंगे, सुख का अनुभव तो हमको भाई अच्छा एहसास हो, अच्छा महसूस हो किया हमने। जैसे भी शरीर का एहसास हो वैसे करना, कमजोर अवस्था में अंगों का नाम लेकर करें, क्रम से करें, क्रम से करें, अकेले रखकर करें, और करना यही काम है। अंतर्मुख होना माने शरीर के किसी भाग का एहसास होना, वहाँ के सुख का अनुभव होना। बहुत भाग अच्छे ही होते हैं, तो हम सुख चाहते हैं तो हमने चुनाव करने की संभावना हो, चुनाव कर सकते हो, तो वेदना का स्थल नहीं चुन करके आराम का स्थल चुनना है। चलाकर दुख में क्यों पड़ना। और इतना तो है कि वेदना के भाग पर आए तो शायद वेदना शीघ्रता से हम मुक्त हो सके। शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं, शत्रु भाग जाता है, और उसमें तो रात कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। और जब हम शरीर में सुख रूप स्थल पे आते हैं तो ठहरना रहना आसानी से हो जाता है, मार्ग की श्रद्धा भी शीघ्रता से हो जाती है। सुख चाहते हैं, सुख मिलने लगा, आपको किससे पूछना है, विश्वास हो जाता है, अनुभव से विश्वास हो जाता है, साक्षात हो जाता है तो विश्वास हो जाता है। हमने शिविर लगाना प्रारंभ किया, कारण क्या था, अभी एक दूसरे को साक्षात देख ले। वाणी तो सुनते थे लेकिन भाई साक्षात देख ले तो एक मन को प्रसन्नता होती थी।
किससे बात कर रहे हैं, चेहरा सामने होता है, उसका क्षेत्र सामने होता है, तो अच्छा विश्वास जागृत हो जाता है। तो हम अपने मूर्त को अंतर्मुखता में साक्षात उसकी अवस्था को प्रकट करके अनुभव करते हैं। बात नहीं करते, प्रकट करते हैं। अंतर्मुखता में शारीरिक सुख को हम प्रकट करते हैं, बहिर्मुखता में नहीं प्रकट करते। बहिर्मुखता में राग द्वेष पैदा करते हैं, आकुलता पैदा करते हैं। कोई शारीरिक सुख आज तक किसी को बहिर्मुखता में अनुभव में नहीं आया, न शारीरिक दुख ही अनुभव में आया। ये अलग बात है कि शारीरिक दुख पैदा होता है तो बहिर्मुखता छूट जाती है। दो काम साथ नहीं हो सकते, हम बहिर्मुख भी हो अंतर्मुख भी हो। वेदना खड़ी हो जाए तो हम बहिर्मुख भी बने रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना का अनुभव भी और विकल्प भी कर ले, ऐसा भी नहीं होता। वेदना का अनुभव है तो इंद्रिय ज्ञान होगा, पांच प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होगा वेदना के अनुभव में, विचार भी नहीं होगा। साक्षात वेदना के समय पीछे हो जाए तो विचार करने लगे, अलग बात, वेदना के समय नहीं होगा। वेदना विचार एक साथ नहीं हो सकते। वेदना के समय बोलना भी नहीं हो सकता है, बोलने के समय वेदना छूट जाएगी। कुछ हिलना डुलना भी नहीं हो सकता है यत्न पूर्वक। अपने आप जाए अलग बात है, यत्न पूर्वक नहीं हिल सकते। श्वास भी उसमें न ले सकते हैं, न छोड़ सकते हैं, न रोक सकते हैं। एक ही काम एक बार में होता है। यहाँ तक तो हमने ये कहा कि वेदना के अनुभव के समय मरण भी नहीं होता है। जब मरण का समय, मरण की पर्याय पैदा होती तो वेदना छूट जाती। आयु पूरी होते ही विग्रह गति में होते हैं तो विग्रह गति में वेदना नहीं होती है। कारण कि मूल शरीर नहीं है तो वेदना कैसे हो सकती है। अल्प समय होता है और तत्काल ही दूसरे शरीर का जन्म शुरू हो जाता है। मनुष्य है, त्रियंच है, तो जो घर में अधिक काल तक ठहरते हैं, शरीर बनने में समय लगता है। मक्खी मच्छर चींटी लटी तो तत्काल ही इनका जन्म हो जाता है, चलने भी लग जाते हैं। पलक झपकते पैदा भी हो गए, चलने भी लग गए। अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है। गर्भ में भी कितने ही तो निकलते चलने लग जाते हैं गर्भ से, कितने ही बहुत समय बाद चल पाते हैं। तो अलग प्रकार प्रकार की कर्म की स्थिति उदय में बनती है। तो बहिर्मुखता में तो अनेक प्रकार बनते हैं, वो संसार का स्वरूप है। और वेद विज्ञान करते हैं तो बहिर्मुक्त का स्वरूप भी जानते हैं, अंतर्मुक्त का स्वरूप भी जानते हैं। जाने तक बहिर्मुक्ता को दुख रूप जानकर छोड़ेंगे, अंतर्मुक्ता को सुख रूप जानकर ग्रहण करेंगे। पहले कोई बताएगा तो उसमें अंतर्मुक्तों ने भी बताया कि अंतर्मुक्ता में सुख मिलेगा, तो अंतर्मुख होते हैं सुख मिल जाता है। सुनने मात्र से नहीं मिलेगा, अंतर्मुख होना, साक्षात अंतर्मुख होता है तो सुख मिल जाता है। किसी ने निर्देश दिया, ललाट बोला, उसने हमने सुन भी लिया और ललाट पर नहीं गए तो ललाट पे सुख का अनुभव होगा नहीं होगा। सुनने मात्र एक क्रिया है, वाच्य पर जाना, उस अंग पर जाना और वह के सुख का अनुभव उसी समय होना, ये दो अलग अलग समय है। इतने जीव ऐसे हैं जो जिनको ध्यान की श्रद्धा नहीं होती है, कदाचित सुनने लग जाते हैं तो सुन ही लेते हैं, उसको पालना नहीं करते, कोई लाभ नहीं होता उनको। हमारे साथ भी यही है कि हम केवल अंगों का नाम सुन ले, ध्यान को संपन्न नहीं लाएंगे तो लाभ नहीं होगा, अंतर्मुख नहीं होंगे। अब ये भी विचारने की बात है कि जिस अंतर्मुखता से मोक्ष मिलता हो उसके लिए छोटी मोटी वेदना दूर करना, आर्थिक संकट को दूर करना कितना दूर है, जिससे मोक्ष पैदा हो।
जो एक समय में मान लो लो के भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाता हूँ, उसके लिए एक आध कोस चलने में क्या दिक्कत है बताओ। हमारी आवाज अमेरिका पहुंच जाती है तत्काल ही, कितना गति है। समय भेजने लगता है, जैसे सामने व्यक्ति से बात कर रहे हैं ऐसे बात करते हैं। जैसे आवाज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंची, उसी गति से देश के विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाती है। जो क्रिया उसका स्वभाव हो गया। हम जीव को इसी तरह पर देखने लगते हैं, जैसे उद्गल गति करता है जीव भी गति करता होगा, वो आसमान जाति की तरफ भी है। परिणाम की जाति अलग है। हमारे में ज्ञान भी नहीं, क्रिया भी नहीं। हमारे में सुख है, उद्गल में सुख नहीं है। एक और ज्ञान और क्रिया है, दूसरी ओर सुख है। या सुख ले लीजिए, ज्ञान और क्रिया कर लीजिए, चुनाव तो हमारा ही है। ज्ञान और क्रिया करते रहेंगे तो बहिर्मुख रहेंगे और संसार पनपता ही रहेगा। अंतर्मुख पर आप हाथ नहीं ला सकते हो। अंतर्मुखता छूट कर ही हाथ हिला सकते हो, कार्य चेष्टा कर सकते हो, श्वास ले सकते हो, विचार कर सकते हो, बोल सकते हो, इंद्रिय ज्ञान कर सकते हो। तो ये तो एकांत स्वसंवेदन का मार्ग है। इसमें साथ में दूसरा भाव नहीं चलता है। स्वसंवेदन में सुख का अनुभव ही होता है, बस और कुछ नहीं होता है। कर्म के विपाक से वेदना हो तो भी वितरागता तो है ही, तो वितरागता जनित सुख तो है ही, माने या न माने। जब हम बाहर से हटते हैं, बाहर नहीं रहना पसंद करते, बाहर सुख नहीं है तो बाहर को छोड़ते हैं, तो स्वतः ही अपने क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। ये अलग बात है, फिर बाहर हो जाते हैं। जीठ जैसे हो गए ना, मुक्ता को जान लिया फिर भी कहने को एक समय के अंतर में फिर बाहर हो जाते हैं। आदत नहीं छोड़ते, चोर चोरी नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति हमारी हम मुक्ता को नहीं छोड़ते। चोरी तो छोटा अपराध है, बहिर्मुखता बहुत बड़ा अपराध है। उससे अनंत गुना बड़ा बुरा अपराध है। इंद्रिय ज्ञान और कसाय में कौन बड़ा अपराध है? हम तो कहीं कसाय बुरा अपराध है। कसाय दिखती है, दोष दिखता है, तो छल है। इंद्रिय ज्ञान तो मतलब इंद्रिय ज्ञान दिखता ही नहीं है, तो दोष इंद्रिय ज्ञान और कसाय, तो कसाय तो बुरी दिखती है, इंद्रिय ज्ञान बुरा ही नहीं दिखता है। कितना छल इंद्रिय ज्ञान करता है। सब कसाई को बुरा देखेंगे, बुरा जानेंगे। इंद्रिय ज्ञान में तो कोई खोटा सीन देख रहे हैं तो लोग बुरा कहना कि बुरा नहीं कहते। सामान्य रूप से इंद्रिय ज्ञान को कोई बुरा नहीं कहता। कुशील रूप से किसी को देखता है स्थूल तो बुरा लगता है। सामान्य रूप से आंखें खुले रखते हैं, कोई बुरा नहीं कहता है उसको। सुनते हैं तो कोई बुरा नहीं कहता है, सुनते तो कोई बुरा नहीं कहता है, सकते हैं तो कोई बुरा नहीं कहता है। सामान्य रूप से हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं, कोई बुरा नहीं करता। कुशील करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो अलग बात है। सामान्य रूप से ज्ञान को कोई बुरा नहीं जानते। विषय सेवन के अभिप्राय से कोई पदार्थ को देखता है तो लोग कहेंगे वे ठीक नहीं है। तो विषय सेवन का अभिप्राय नहीं हो तो ज्ञान को तो चलेगा, ऐसा लोग सामान्य मान्यता ऐसी है। तुम स्थूल रूप से इंद्रिय ज्ञान को देखते हो, उसकी बारीक से जांच पड़ताल नहीं करते हो। जहाँ मूर्त को जानना है वो नियम से अच्छा बुरा लगता है तो राग का परिणाम अवश्य भी होता है। कोई भी इंद्रिय ज्ञान का परिणाम कभी भी हो, वो ध्यान का अभ्यास करते हुए भी जब इंद्रिय ज्ञान में आता है तो का उदय हो जाता है। शिव जी का उदाहरण ही है, ब्रह्मचर्य की कठोर साधना, पर्वत पर बैठे ध्यान में लीन है,
आंखें खुल जाती है और विकार जन्म ले लेता है। आंखें खुलते ही विकार, इधर आप जानने का अभिप्राय छोड़ के आंखें बंद की, तत्काल ही निर्विकारता वितरागता होती है, राग नहीं होता है। और इधर आंखें खोलते हैं तो वितरागता नहीं होती, अपोजिट है एकदम। तो एक संसार पैदा करता है, एक मोक्ष पैदा करता है। मोक्ष मान संपूर्ण सुख, संपूर्ण दुख से निवृत्ति। और ये चार गति का आकार भी नहीं, ये अच्छा आकार नहीं, समुद्र संस्थान भी अच्छा नहीं, क्योंकि वास्तव में जीव अलिंग है, लिंग रूप नहीं है, इंद्रियादि रूप नहीं है, अस्पदादि रूप नहीं, ज्ञान क्रिया रूप नहीं है। ये तो पुद्गल ने हमको ऐसा बनाया है। पुद्गल जब नहीं रहता है तो हम हमारे स्वाभाविक आकार में तीन लोग प्रमाण हो जाते हैं। नहीं होते तो सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये कि युक्ति क्या कहती है। बंधन मिट गया है तो स्वभाव व्यक्त होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए, क्षेत्र का विशालता भी होनी चाहिए। जिस अनुभूति से, जिस संवेदन से ये होता हो तो उसका कितना महत्व है। तत्काल ही वितरागता होती है, तब सुख अनुभव में आता है, फिर समृद्धि होती है, फिर पूर्णता हो जाती है, अनंत काल से दुख से मुक्त हो जाते हैं। हमें तो मृत्यु के नाम से डर लगता है, पता नहीं आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता रहती है। मुक्त हो गया तो चिंता का परिणाम होता ही नहीं, क्योंकि चिंता उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट हो गया। हम तो बहिर्मुख हो जाते हैं तो नाना प्रकार की कसाय पैदा हो जाती है। बहिर्मुखता माने कसाय, बहिर्मुख में माने निष्कसाय। तो हमको स्व संवेदन की महिमा विज्ञ से मोक्ष मिलता है। स्व संवेदन कहे कि अंतर्मुखता कहे, एक ही बात है। स्वानुभव कहे, अनुभव मात्र नहीं, स्वानुभव। अनुभव अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है, यहाँ विशिष्ट अर्थ है कि स्व का अनुभव, अपना विस्तार, अपनी वृत्ति, दोनों का ग्रहण हुआ तो स्वानुभव कहलाएगा। एक का ग्रहण होता भी नहीं, कहने में भले आ जाए, अधूरी वस्तु का ग्रहण नहीं होता है। ऐसा नहीं हमने ध्रुव को देखा, ध्रुव को नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। हमने विस्तार को लक्ष्य में लिया तो एक प्रयत्न पहले ऐसा विकल्प किया कि हमने विस्तार को देखना है, लेकिन अकेले विस्तार को नहीं देख सकते। विस्तार के साथ वृत्ति साथ पे मिलेगी आपको, अकेला विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि अकेला विस्तार पाई ही नहीं जाता है। मिश्री है, सभी दिन क्लास में पाई ही नहीं जाती। उद्गल अपने धर्म के बिना नहीं पाया जाता है। ये अलग बात, अपने चार धर्म वाला बना दिया, वो तो मेल से हुआ, शुद्ध पुद्गल एक स्पर्श वाला ही है। आपको सब शुद्ध पुद्गल मिलता ही नहीं है, उसकी बात ही क्यों करना। और शुद्ध पुद्गल का एक प्रतीक खड़ा है वायु के रूप में, पवन के रूप में। ये भले शुद्ध पुद्गल नहीं है, लेकिन बताता है देखो मेरे पास केवल स्पर्श है, रसगंध वर्ण नहीं है। कुदरत ने कैसी व्यवस्था बना रखी है हमको समझाने के लिए, फिर भी हम ढीठ हो गए, समझना नहीं चाहते। चार गुण होते हैं जी पुद्गल में, अनुभव में केवल सुख ही आता, शांति आती है, फिर भी चार गुण होते हैं जी। ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है, बल भी होता है। कौन सा बल होता है? मन बल, वचन बल, काया बल, कौन सा बल होता है? श्वास तो निरंतर आती रहती, कौन सी श्वास आती है उस समय? कौन सा मरण हो जाता है? कोई शुद्ध प्राण होता ही नहीं है। अंतर्मुख होने मात्र से, मन स्व संवेदन करने से, अपने शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करने से, अंतर्मुख शरीर की स्थिति का सुख अनुभव करने जाते हैं तो सुख पैदा होता है। ये और मामला, वो पहले से विद्यमान नहीं, हम प्रकट करते हैं। सब पहले से सुख मौजूद था, हमने उसका अनुभव किया, ऐसा नहीं। पहले से तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा था, राग द्वेष खड़े थे, शरीर का सुख तो लक्ष्य में नहीं आ रहा था ही नहीं। तो होता तभी माना था,
उसका कार्य हो, सारे सुख तो का कार्य था ही नहीं, होता तो अनुभव में आता, होता अनुभूति स्वरूप सुख तो वो तो ज्ञान रहा था, सुख का अनुभव, सारी सुख का अनुभव तो नहीं हो रहा था। अनुभव हुए बिना उसकी सत्ता कौन बता रहा है, वो सत्ता मौजूद थी। सुख और अनुभूति नहीं हुए कैसे हो सकता है, तो अनुभूति स्वरूप ही है वो। तो सुख का अनुभव, सुख तो मौजूद ही है, स्वभाव मौजूद है, सुख मौजूद नहीं। स्वभाव की ध्रुवता है, हम सुख स्वभाव तीनों काल। इसका मतलब नहीं कि सुख भी मौजूद है, विषय सुख मौजूद होगा। विषय सुख होगा तो शारीरिक सुख नहीं होगा, शारीरिक सुख होगा तो विषय सुख नहीं होगा। तो वैश्विक सुख दुख, शारीरिक सुख दुख, इन सब में से एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। परिणाम एक समय में एक ही होता है, विरोधी परिणाम कैसे हो सकते हैं। और जीव का स्वरूप संक्षिप्त है, इसलिए अनेक धर्म एक साथ नहीं होते, अत्यंत संक्षिप्त। जीव सुख स्वभावी, उसको सुख का परिणाम हो, बस ये है कि अनादि से कर्म से बना है, तो इंद्रिया है, अशुद्ध प्राण है, तो उसको सुख की प्रकटता नहीं होती है, कदाचित होती तो स्वभाव होने से अपने आप चित्त अंतर की ओर हो जाता है, पर उसको अंतर होना नहीं होना बराबर है। जब तक उस अंतर्मुखता का स्वरूप पहचान में नहीं आवे, उसको मोक्ष का कारण नहीं माना जाए, तब तक उसके जानने का कोई फल नहीं। हम जो ध्यान को ललाट में लाए, क्या है जी, क्या है, अरे इसका फल मोक्ष मिलता है भाई। ललाट पर ध्यान लगाते हुए जीव को दशा प्रकट हो गई, नेत्र पे ध्यान लगाते हुए दशा पैदा हुई, नेत्र के लिए, ललाट के लिए। कितना कितना ललाट पे ध्यान लगाने का कितना मूल्य है। ऐसे बच्चे उड़ाते उड़ाते अपन उड़ाने में क्या है, माहिर हो गए हम। ललाट पे ध्यान आ जाए तो तुमको मोक्ष हो जाए, निर्वाण हो जाए। निर्वाण तो एक बार तो गाते कर्म नष्ट हो जाए, हो सकता है उसमें गाते भी नष्ट हो जाए, पर गाते तो नष्ट होते, परमात्मा से आती है, उसी कार्य को कोई कार्य होता रहता है तो उससे दशा आ जाती है, उसमें हम भेद करने लगते हैं। सुख की अधिकता हो पर उसमें भी ध्यान का विषय अलग अलग कर देते हैं। आठवीं से लेकर के और पहले गुणस्थान से जब जब अंतर्मुख है तो वितरागता, उसमें अंतर नहीं करना। सुख के में तो अंत कम ज्यादा हो, वितरागता कम ज्यादा नहीं होती, या तो वितरागता है, वितरागता नहीं। वितरागता के साथ थोड़ा को तो चल रहा है, संयोग को तो चल रहा है। हम जब शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं तो सब संयोग के शायद हो जाएगा ना, नहीं होगा। अनुभूति है वो वितराग होती है, और वह प्रथम गुण स्थान में भी होती है, बस उसकी पहचान नहीं है। होती तो है सुख रूप से, उसकी पहचान नहीं, वो मोक्ष पैदा करती है, पहचान नहीं। हमको भी ये बात को रोकनी पड़ेगी। जो हम ध्यान को ललाट पिलाते हैं, हाथ पिलाते हैं, पाँव मिलाते हैं, उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसको हल्का नहीं लेना। जिस काम को हल्का ले लिया जाता है वो काम फिर होता है नहीं। जितना स्वरूप है उतना वैसा ही जानना पड़ेगा। अंतर्मुखता का फल क्या है उसको जानना ही पड़ेगा, मोक्ष की ओर पैर हमारे, दिशा मोक्ष की ओर है। जिसके नाम अंतर्मुख हुए वह दिशा मोक्ष की है, मोक्ष स्वरूप ही है। भले अभी बंधन मौजूद है, पर मोक्ष स्वरूप इस मायने में कि उस समय नियम से भीतर आ गए होते हैं। भले मिथ्या ज्ञान अभी होगा अनुभव छूट करके, हो सकता है किसी को हो किसी को नहीं हो, पर हमें वृत्ति को बहिर्मुख नहीं रखना है, तो अंतर्मुख होंगे और उसी स्थिति में हमको बने रहना है, क्योंकि उसके फल में निर्वाण की परमात्मा की प्राप्ति होगी। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।